अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो 236K और 236C का चालान बनता है उसको किस तरह से बनाना है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने IRS के पोर्टल के ऊपर आ जाना है। ये जो लिंक है ई पेमेंट्स का, जिस जगह इस वक्त मेरा कर्सर है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट टैक्स सेक्शंस हैं। आपने आ जाना है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको क्लिक कर लीजिएगा। पार्टिकुलर ऑफ रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस अथॉरिटी के बिहाफ पे आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अथॉरिटी का यहाँ पे NTN नंबर आपने डालना है। तो वो सब रजिस्ट्रार हो सकता है तहसील ऑफिस का ना, तो उसका NTN कहाँ से लेना है आपने थोड़ा सा उसके बारे में मैं वजाहत करूँगा। आप तहसील ऑफिस से जाके ले सकते हैं। इसी तरह ये जो अर्जी नवीस होते हैं आपके इलाके के, उनको पता होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी तरह गूगल से भी आपको मिल सकता है। तो कोशिश करनी है आपने जो सही NTN है वही आपने लिखना है। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे ये बात नोट कर लें आप। NTN नंबर लिखने के बाद आपने सर्च करना है, तो जो भी वो पार्टिकुलर पर्सन होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो सेक्शन हैं, एक 236C है और एक 236K है। 236C जो है ये सेलर के लिए है, जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और 236K जो है ये परचेज़र के लिए है। तो पहले मैं 236C को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और हम चेक करते हैं कि 236C का जो चालान है वो किस तरह से बनता है। नीचे आ जाए पार्टिकुलर ऑफ सेलर्स, तो सेलर्स के पार्टिकुलर आपने लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करना है कि बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है और नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है। तो मैं फ़िलहाल रेजिडेंट के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे उस बंदे की रजिस्ट्रेशन टाइप लिखनी है। CNIC नंबर सेलेक्ट कर लें, फिर उसका CNIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, और फिर ये जो कैप्चा गिवन है इसको एंटर करेंगे। अगर तो बंदा FBR के अंदर रजिस्टर है तो वो सर्च करने पे उसका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअल भी उसका नेम और ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। फिर है परसेंटेज शेयर। अगर सिंगल पर्सन है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100% उसका शेयर है। लेकिन अगर 2 पर्सन हैं, 2 लोग हैं जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो फिर 50-50 उनका आ जाएगा। और अगर इसी तरह 3 लोग हैं तो आपने 100 को 3 पे डिवाइड करके लिख देना है। 4 लोग हैं तो 100 को डिवाइड करके आपने 4 पे वो यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। तो मैं यही सपोज कर रहा हूँ कि वो सिंगल पर्सन है, मैं यहाँ पे उसका शेयर 100% लिख रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। पार्टिकुलर ऑफ बायर्स, उसकी डिटेल ऐड करनी है। बायर्स मतलब ख़रीदने वाला, उसका उसी तरह स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आप लिख देंगे। फिर कैप्चा एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा, और सर्च करेंगे तो उसका सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप एक ही बंदे के नाम पे है करवा रहे हैं प्रॉपर्टी तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा पार्टिकुलर्स हैं, तो फिर यहाँ पे उसी हिसाब से आपने डिवाइड कर लेना है। 100 को 3 से, 100 को 4 से, फिर वो वैल्यू लिख देनी है। अगर 2 हैं तो फिर 50 आ जाएगा। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल मैं एक ही पार्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूँ 100। और यहाँ पे टाइप आपने चेक करनी है कि वो ऑनर है, खुद ख़रीद रहा है, या कोई अटॉर्नी के थ्रू ख़रीद रहा है, या प्रिंसिपल बायर है। तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लें, ज़्यादातर ऑनर ही प्रॉपर्टी का होता है। इसको ऐड कर दें। अगर कोई और पर्सन है उसके साथ, जैसे उसका शेयर 50% था और दूसरे पर्सन की डिटेल आपने उसी तरह ऐड कर लेनी। फिर यहाँ पे स्टेटस ना रेजिडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका CNIC नंबर लिखेंगे सेकंड पर्सन का, और फिर इसी तरह यहाँ पे 50% लिख के फिर उसका आप ओनर कर दें या अटॉर्नी कर दें, आपकी अपनी यहाँ पे चॉइस है, जो भी उसका वो बनेगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको भी। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट। अब पार्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ से आपने अपनी प्रॉपर्टी के पार्टिकुलर्स लिखने हैं। प्रॉपर्टी की टाइप लिखेंगे, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, प्लाट है, फ्लैट है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है। सपोज मैं कहता हूँ कि फ्लैट है तो यहाँ पे उसका साइज़ लिखेंगे आप, लैंड का, ज़मीन का टोटल साइज़, तो 5 मरला। फिर यहाँ पे अपना यूनिट सेलेक्ट करेंगे, मरला आपका जो भी यूनिट होगा उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। कवर्ड एरिया के फ्लैट है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितनी है, तो मैं कहता हूँ कि जो कवर्ड एरिया होता है वो स्क्वायर फीट के अंदर होता है। 5 मरला का स्क्वायर फीट आप बना के, अगर सारा ही कवर्ड एरिया तो उसको यहाँ पे लिख ले। मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1200 स्क्वायर फीट है।
यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है, जो भी आपके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा या आपकी जो वो फ़र्द मलकियत है वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह फिर यहाँ पे स्ट्रीट नंबर लिखें जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरह सेक्टर या फेज़ का नाम लिख दें। खसरा नंबर ये फ़र्द मलकियत के ऊपर लिखा होता है, आप वहाँ से देख के लिख लें। प्रोविंस पंजाब या सिंध या जो भी आपका प्रोविंस है। फिर आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर अथॉरिटी आपने सेलेक्ट करनी है, तहसील है, टाउन है या हाउसिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा गौर कर लेना है, गलती नहीं करनी। जो भी आपकी अथॉरिटी है उसी को आपने सेलेक्ट करना है, गलती करेंगे तो चालान गलत जनरेट हो जाएगा। तहसील, इसी तरह टैक्स ऑफिस, तो यहाँ पे फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आपने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू लिखनी है। और बाद दफ़ा फ़र्द मलकियत के ऊपर लिखी होती है, जब पटवारी जो होता है उसको वेरीफाई करता है तो वो डीसी वैल्यू पर मरला के हिसाब से लिख देता है वहाँ का रेट ना। अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसका अलहदा रेट होता है, अगर खाली प्लाट है तो उसका अलहदा। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 30 लाख की है, मैं सपोज कर रहा हूँ। शेयर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप 100% मालिक हैं, तो यहाँ पे आपने शेयर वैल्यू के अंदर भी यही वाली वैल्यू जो है वो सेम लिख देनी है, 30 लाख पूरे का पूरा लिख देंगे। अगर आप 2 पर्सन हैं तो फिर आपने इसका हाफ करके लिख देना है, टोटल वैल्यू का हाफ करके लिखना है। ये देखें आप यहाँ पे टैक्स उसने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर लिया। आपको पता है कि आप टैक्सेस जो है वो चेंज किए हुए हैं। अब 2.75 है फाइलर के लिए, क्योंकि ये बंदा जिसका मैंने शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया था वो फाइलर था। ये उसकी टोटल अमाउंट बन गई है टैक्स की। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाता है अटैचमेंट का ऑप्शन। अटैचमेंट का ऑप्शन उस बंदे के लिए है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। उसके लिए फिर ये होगा कि आपने यहाँ पे पार्टिकुलर में नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके दोबारा ये जो अंडरटेकिंग है इसको टिक करेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर रेट लिखेंगे उसी तरह ही, और फिर यहाँ पे जाके अटैचमेंट करके अपने फ्रंट बैक की जो कॉपी है CNIC की उसको आप अटैच कर देंगे। तो फ़िलहाल मैं रेजिडेंशियल पर्सन के लिए ही बना रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, सारा डाटा कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे ये जो कैप्चा गिवन है इसको आपने एंटर करना है सामने और यस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका चालान जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ से प्रिंट करें, ये डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम के अंदर। यहाँ से एक दफ़ा आपने सारा इसको चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक है तो इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे पेमेंट कोड को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, 236C ही है। ये जो चालान जनरेट हुआ है ये सेलर के लिए है। ये PSID है, आप इसको किसी भी मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं। अब इसी तरह ये आप 236K का चालान भी बना सकते हैं जो परचेज़र के लिए होता है। आपने उसी तरह यहाँ पे NTN नंबर लिखना है अपने रजिस्ट्रार का। सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा, उसका नेम वगैरह। अब पार्टिकुलर ऑफ बायर पहले आ गया है, पार्टिकुलर ऑफ सेलर बाद में आ गया। उसी तरह आपने पार्टिकुलर ऑफ बायर्स लिखने हैं, जैसे सेलर में लिखे थे पार्टिकुलर ऑफ सेलर लिखने हैं। फिर आपने पार्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, क्योंकि ये परचेज़र के लिए है। फिर इसी तरह यहाँ पे टैक्स वैल्यू, ये सारी डिटेल उसी तरह आपने फिल करनी है जैसे आपने 236C के लिए फिल की थी, और इसको सबमिट कर देना। तो आपका जो 236K का चालान है वो भी बन जाएगा। अगर चालान जनरेट करने में आपको कोई इशू आता है तो